हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर रुचि शर्मा एक टॉपिक जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है वो आपके सामने लेके आई हूँ कि जैसे ही पेशेंट आते हैं हमसे ये चीज़ें पूछते हैं कि मैम क्या दांत साफ कराने से दांत घिस जाते हैं, या ऐसा तो नहीं होता कि जैसे दांत हम साफ कर रहे हैं उसके कारण हमारे दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। तो आज इसी आपके एक दो टॉपिक को, जो भी आपके डाउट है उसको मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आई हूँ। सबसे पहली बात तो कि हमारे दांत ऐसे क्या हो जाते हैं कि दांत में से हमारी स्मेल आने लग जाती है या फिर दांत में हमारी गंदगी जमा होने लग जाती है। तो उस पर ही आज हमें डिस्कस करना है। तो होता क्या है कि जैसे हम, ऐसा नहीं है कि आप ब्रश नहीं करते, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी होती है कि मैम मैं ब्रश सुबह शाम करता हूँ लेकिन हमारे दांत फिर भी गंदे रहते हैं, उसका क्या कारण है? या दांतों में पीलापन आ गया है, या फिर जैसे भी अगर मैं ब्रश कर रहा हूँ तो दांत में से खून आ रहा है, या फिर मुंह से एक दूसरे से बात करने पर हमें ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे कि स्मेल आ रही है। तो आज इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। तो सबसे पहली बात, जैसे ही हम ब्रश करते हैं तो सबसे पहली बात कि जैसे हम ब्रश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे दांत साफ हो रहे हो। कहीं भी ऐसा होता है कि हम एक रेगुलर मोशन पे ब्रश नहीं करते, तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारे दांत के बीच में स्पेस होता है वहां पर वो गंदगी जमा होने लग जाती है। जब वो गंदगी जमा होने लग जाती है तो पहले क्या होता है, प्लाक प्लाक एक स्टेज ऐसी होती है, अगर मैं आपको एक लोकल भाषा में बात करूं कि अगर हमारे दांत के ऊपर सॉफ्ट डिपॉजिट होता है, अगर सॉफ्ट डिपॉजिट मतलब गंदगी पहले सॉफ्ट होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड पत्थर जैसी नुमा एक बार में आ जाएगी। जो भी कुछ खा रहे हैं वो हमारे दांत के सरफेस पे चिपक जाता है। अगर वो चिपका हुआ डेली डेली वहीं फंसने लग जाएगा, अगर वो डेली डेली वहीं फंसने लग जाएगा और वहां पर ब्रश नहीं जा रहा, तो उससे होता क्या है, वो सॉफ्ट वाली जो हमारा डिपॉजिट है वो हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका पहचान हमें कैसे होती है? जो सॉफ्ट डिपॉजिट है वो या तो हमारा व्हाइट कलर का होगा या पेल येलो कलर का होगा, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता है तो उसके साथ वो ब्लैक या फिर ब्राउनिश शेड में कन्वर्ट होने लग जाता है। अब वो जब ब्राउनिश शेड आती है तो वो हमारा कैलकुलस में बन जाता है। कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस इज द मेन हार्ड पार्टिकल, जिसे मैं बोलूं, या जिसको हम टार्टर भी बोलते हैं, जो हमें पत्थर नुमा ऐसा फील होता है कि पत्थर नुमा हमारे दांत में आगे या पीछे की तरफ लग गया है। पीछे की तरफ से तो हमें दिखता नहीं है, बस हमारे जो टंग को जो फील होता है, जो हमारी जीभ दांत के पीछे सरफेस पे जाती है, तो हमें सिर्फ ये लगता है कि वहां से दांत को एक चिकना चिकना एक स्लोप बना हुआ है। आगे की तरफ से जब कैलकुलस इतना आ जाता है कि हमारे सामने से अगर हम शीशे में या मिरर में ऐसे देखते हैं तो उसमें एक ब्लैक कलर की लाइन हमें दूर से नजर आने लग जाती है, तब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जैसे ही मैं उस टार्टर को, कैलकुलस को साफ करती हूँ तो उससे क्या होता है कि हमारे दांत के बीच में कहाँ जमा होता है, ये दांत और मसूड़े के बीच में ये फंसना शुरू हो जाता है। अब एक नॉर्मल सी बात है, जैसे मैं दांत और मसूड़े के बीच में इसको साफ करती हूँ तो वहां पर एक स्पेस आएगा, नेचुरल है। क्यों? क्योंकि वो आपके टार्टर ने पहले ही वो स्पेस को ले लिया है। अब नेचुरल है, मैं उस टार्टर को साफ कर रही हूँ, कैलकुलस को साफ कर रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस आपको पता चलेगा कि ये स्पेस बन गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्पेस पहले से बना हुआ था या अभी बना हुआ है, वो स्पेस आपका गंदगी के कारण बना हुआ है। वो स्पेस को भी हम धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उस दांत को साफ करा, वहां से चारों तरफ से हमारा वो स्पेस बनेगा और धीरे धीरे उसकी कुछ टिप्स हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि दांत को कैलकुलस साफ कराने के बाद, सफाई कराने के बाद हमें और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिससे हमारे मसूड़े हेल्दी हो जाते हैं। हमारे मसूड़े नीचे गए हैं, वो धीरे धीरे ऊपर भी आएंगे कि जो दांत की सरफेस को कवर करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा अपने दिमाग में ना लाएं कि दांत को साफ कराने से हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं या मसूड़े नीचे चले जाते हैं या मसूड़े ढीले हो जाते हैं। अगर हम बार बार रेगुलर विजिट्स करते हैं, जैसे कि अब छोटी सी चीज बात मैं बताती हूँ, बहुत से लोग ये भी आते हैं ये करने के लिए कि मैम हमने तो 2-3 बार करा ली है साल में, या कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही साफ नहीं कराए हैं अपने दांत, क्लीनिंग नहीं कराई है। तो मैं एक जनरल से आपको एक चीज बताने वाली हूँ कि ये कब और कितने टाइम गैप के बाद हमें करानी चाहिए। तो अगर आपके दांत बिल्कुल ठीक है तो साल में 2 बार, 6 महीने में 1 बार आप उसको करा सकते हैं। अगर फिर भी आपको पायरिया की दिक्कत है या आपके मुंह से स्मेल आ रही है या खून आ रहा है दांत से, तो आप 3-4 महीनों में 1 बार अपने डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट करें, जरूर चेक करें। हाँ, सबसे मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपके डॉक्टर है या हाइजीनिस्ट है वो ट्रेन डॉक्टर हो। आजकल बहुत झोला छाप डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिनको ये नहीं पता कि हमें दांत को कितना साफ करना है, उन लोगों के कारण ये सारी चीजें फैल रही हैं।
तो मेरा आज वीडियो बनाने का मेन पर्पज ही यही था कि बहुत से लोगों की क्वेरी है कि मैंने वहां से साफ कराया था या यहाँ से साफ कराया था। तो आई थिंक आप मेरी इस वीडियो से आप लोगों की क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें अब मसूड़ों को स्वस्थ हम कैसे बचा सकते हैं या कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे दांत अपने पहले की शेप में आ सकते हैं। तो मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू।